अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा और मनवंतर में प्रभु का, अनेक मनवंतरों में प्रभु का अवतार होता है। एक मनवंतर में प्रभु ने हरि अवतार धारण किया, जो गज को ग्रह के चंगुल से मुक्त कराया। एक बहुत ही मतवाला मनमस्त हाथी था, इतना जबरदस्त था कि जिधर जंगल से निकल जाता था वहां के जानवरों की तो कहीं क्या, वहां के सिंह भी डर के मारे भाग जाते। उसकी मादक गंध पाते ही सिंह भी भाग जाते थे, इतना जबरदस्त था। बड़ा परिवार, बहुत सारी हथनियां उसके आगे पीछे चलती थी। एक दिन वह जल पीने के लिए सरोवर में प्रवेश किया। जल पीकर सूंड से जल क्रीड़ा करने लगा। जब क्रीड़ा किया तो सरोवर का पानी गंदा हो गया। उसमें बैठा था मगर ग्राह। गंदा हुआ पानी तो मगर को क्रोध आ गया। और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ करके अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने सोचा, विचार किया, अरे ये नन्हा सा जीव तुच्छ मेरा क्या कर लेगा। कोई विचार नहीं किया। गजेंद्र का पैर मगर पानी में खींचता है तो गजेंद्र जब बल लगाता है हाथी तो बाहर आ जाता है, लेकिन फिर जब बल लगाया मगर ने तो फिर हाथी को जल में खींच के घसीटता हुआ ले गया। हाथी समझ गया ये कोई साधारण जीव नहीं, छोटा जीव नहीं। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा, मुझे बाहर निकालो, इससे मुक्ति दिलाओ। उसकी हथनियों ने भी, जो उसकी पत्नियां थी, उसकी सूंड में सूंड फंसा करके खींचा। फिर बाहर आया किनारे पर, लेकिन फिर परिवार के साथ जब मगर ने जोर लगाया तो पूरे परिवार के साथ अंदर घसीटता ले गया। हथनियों ने भी थक करके छोड़ दिया। निराश होकर के देखा जब नहीं निकल रहे तो चलने लगे। क्या है ये गजेंद्र? ये गज ही, ये हाथी ही है, हम हैं। जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य रहते हैं तब तक ये परिवार हमारे साथ रहता है। और पता लग जाए कि कोई बीमारी है, इलाज कराएंगे। जब देख लेंगे कि लाइलाज हो गए, क्या करें, अब तो ठीक ही नहीं होते, अब तो भगवान सुन ले, सुनता ही नहीं, या तो इन्हें उठा ही ले या ठीक ही कर दे। परिवार भी साथ छोड़ देता है। हथनियों ने भी साथ छोड़ दिया। हाथी ने कहा, मैंने सारा जीवन तुम लोगों के ऊपर समर्पित कर दिया, तुम लोग मुझे छोड़ करके जाने लगे। हाथियों ने कहा, क्या करूं प्रभु, केवल आपके न रहने से परिवार तो नहीं मर सकता। हाथी समझ गया कि सभी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ सिद्ध होता है तो हम आपसे प्रेम करते हैं। हाथियां चली गईं और गजेंद्र को ग्राह जल में खींचता ले गया। जब उसने देखा कोई नहीं बचा रहा है, अपना बल अजमा चुका, कोई नहीं बचा। व्यक्ति को भी सबसे पहले जब बुढ़ापा आता है ना तो पैरों में ही दिक्कत होती है। क्या हुआ महाराज, घुटने काम नहीं कर रहे। अब ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले लोग हों तो घुटने भी चेंज करा देते हैं, आजकल तो ये भी व्यवस्था हो गई।
लेकिन बुढ़ापे में भी व्यक्ति के घुटने साथ छोड़ दे। समझ लेना चाहिए कि मगर ने पैर पकड़ लिया है, लेकिन जीव अपने ताकत के मद में भरा रहता है और लड़ता है उससे। अरे जैसे गजेंद्र, अरे ये तुच्छ जीव मेरा क्या कर लेगा, बाहर घसीट के ले आया, लेकिन फिर जब उस काल रूपी मगर ने फिर जोर लगाया तो फिर अंदर ले गया। ऐसे ही काल भी आता है और हमें घसीट कर ले जाता है। संकेत तो मिलते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। पहले पैर काम करना बंद करते हैं। भाई ये जो इंद्रियाएं हैं ये शिथिल पड़ने लगती हैं, काम नहीं करती हैं। गजेंद्र ने स्तुति की, लेकिन स्तुति तो की, किसी देवता का नाम नहीं लिया। अब जब नाम नहीं लिया तो सभी देवता कहते भाई इसने हमारा नाम तो लिया नहीं, हमें पुकारा तो है नहीं। जब पुकारा नहीं तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। पूरे एक अध्याय में गजेंद्र ने स्तुति की है। ससंकल्प यदि इस एक अध्याय का गजेंद्र मुझ का कोई पाठ करता है तो उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, बशर्ते ससंकल्प। आज गजेंद्र प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। आइए आर्त भाव से आज गजेंद्र उस परमात्मा को पुकार रहा है। दो बार हम भी उस प्रभु को पुकारते हैं।